स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता नवदुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय। मेधा ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्य में पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं के स्वामी इंद्र थे। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर जी विराजमान थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपनी पराभव आदि का पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृतकों की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। क्रोध से उनकी भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेजपुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर आया। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उनके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उनका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरु स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत तो प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र प्रकट हुए। दोनों संध्याओं से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं की तेजपुंज से प्रकट हुई देवी जी को देख महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से प्रकट करके सुदर्शन चक्र दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। मारुति ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस भी दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित किए। ब्रह्मा ने कमंडलू भेंट की। सूर्य ने भगवती के रोम कूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट की। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कुंठुला भेंट की। इस प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट की और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अवेद्य कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की माला दी। जलधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने
सुरापूर्ण पात्र भेंट की। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया, जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी का जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नर्म होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने जब सारे त्रिलोक को क्षोभग्रस्त देखा, तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ गिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा, जिस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांपकर देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय शिक्षुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगिनी सेना के साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों के साथ लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के सामने पैने रोम वाला असीलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत बाष्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ करोड़ रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लाकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथों, हाथियों, घोड़ों से घिरे हुए रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों एवं अश्वों की सेनापति से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूषल, परशु, पट्टीस, संग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरे ने पास फेंके। तब उस चंडिका देवी ने उन पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करके तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपनी गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खड़ग, भिंदीपाल, परशु, पट्टीस आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगारे, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तभी देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से, तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुरों को मार डाला। दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटे के भयनाद से मूर्छित करके मारकर गिरा दिया। मरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मुशलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्षः स्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। शेन, बाज, पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु
दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने दैत्य की भुजाएं कट गई, दैत्यों की गिरवा छिन्न भिन्न हो गई, कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य में विदीर्ण हो गए, कुछ की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए, और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके दो दो टुकड़े कर डाले। मार मार कर गिराया हुए रथों, हाथियों, घोड़ों एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था, वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की सारी सेना का इस प्रकार नाश कर दिया, जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकारता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ, दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती में दूसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। अब सुनते हैं तीसरे अध्याय की कथा। ऋषि बोले, महाअसुर चक्षुर सेनापति ने जब यह देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की, जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा वर्षा कर रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूह को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी और घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काटकर गिरा दी। जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले, जिससे सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पहुंची, त्यों ही टूट गई। फिर तो असुरों ने क्रोध से आंखें लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्यों ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका, जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उससे चक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही मारकर तेजहीन कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। तब फिर दैत्यों के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांतों, मुक्कों एवं थप्पड़ों के प्रहार से मार गिराया। क्रोध परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत को चूर चूर कर दिया। बिंदीपाल शस्त्र द्वारा, बाष्कल बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमधाम शीघ्र भेज दिया। तीन नेत्र धारिणी परमेश्वरी ने उग्राश्य, उग्रवीर्य, महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से बिडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर, दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर
भैंस का रूप बनाकर महिषासुर देवी के गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुथनों से प्रहार कर दिया, दूसरों पर खुड़ों से प्रहार करने लगा। किन्हीं को पूंछ से तोड़ा तो दूसरों को सिंगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा घूमने से, अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार देवी सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा त्यों ही जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उससे पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र और पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका और उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंस के रूप को त्याग दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। यूं ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपने खड़ग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंस के रूप में आ गया। इस प्रकार चराचर त्रिलोकों को सताने लगा। उस समय जगन माया चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गर्जने लगा। अपने सिंगों से पहाड़ उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण चूर्ण कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, रे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान न कर लूं, तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला ही था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वही रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध कर